प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। मुझे पता है मेरे इस चैनल पर आपकी खूब मौज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th क्लास की इंग्लिश की दोनों बुक फ्लेमिंगो और विस्टास के हर चैप्टर में से केवल एक आंसर मिल रहा है, जो देना बहुत मुश्किल होता है। और आज हम देखेंगे आपकी बुक विस्टास का सबसे टफ चैप्टर, जिसे सबसे कठिन माना जाता है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, केवल एक ही आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये चैप्टर इतना टफ है, मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। थोड़ी फनी बात है, मतलब हमारे उसमें 8-7 चैप्टर है, लेकिन टीचर इसको पीछे धकेलते रहते हैं कि इसको बच्चों बाद में पढ़ाएंगे। मतलब सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे टीचर मैंने देखा है, क्योंकि ये इतना टफ है। लेकिन आपको पता है कि ये इंग्लिश वाले सर की क्लास है, हर टफ चीज को यहाँ सरल किया जाता है। इस चैप्टर को 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम सिरे, अंतिम छोर की यात्रा। अब ये पृथ्वी का अंतिम सिरा क्या है? तो पृथ्वी का अंतिम सिरा है अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए, माना ये हमारी पृथ्वी है जो इस तरह से गोल है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है, जो दक्षिणी सिरा है, वो पूरा बर्फ से कवर्ड है, बर्फ से ढका हुआ है। अब जो हमारी राइटर है, ध्यान रखना, जो तिसानी दोषी है, एक साउथ इंडियन राइटर है, ये जर्नलिस्ट भी है और एक डांसर भी है। ये एक रूसी जहाज पर, तब जहाज का नाम क्या है? एकेडमिक सोकाल्स्की। अब देखो, ये भूल भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर है ना, वो तिसानी दोषी के बारे में नहीं है, वो अंटार्कटिका के बारे में है। तो एक रूसी जहाज पर वो अंटार्कटिका घूमने जाती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। जो अभियान था, एक्सपेडिशन था, उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी विद्यार्थी बर्फ पर। चलो, ये तो पीछे की बात है। अब जो अंटार्कटिका है, इसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट है, कुछ जानने वाली बातें हैं। वो सारी बातें मैंने यहां पर इन पॉइंट्स में लिख दी। बस ये पॉइंट आपके दिमाग में गए नहीं जाए तो रट लेना, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बात है जो समझ लो। तो देखिए, जो ये अंटार्कटिका है, जो दक्षिणी ध्रुव है ना, ये वर्ल्ड्स मोस्ट कोल्डेस्ट, ये संसार का सबसे ठंडा तो होगा यार, बर्फ है, ड्राईएस्ट सूखा, एंड वाइंडीएस्ट और सबसे ज्यादा हवादार कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार महाद्वीप है। 650 मिलियन ईयर्स बिफोर, यानी कि 65 करोड़ साल पहले, वाज वार्मर, ये जो अंटार्कटिका है ये गर्म था, आज की तरह ठंडा नहीं था, वहां बर्फ भी नहीं थी। तो वार्मर प्लेस विद वेजिटेशंस, वहां पे वनस्पतियां थी, एंड एनिमल्स और कुछ जीव जंतु थे, कॉल्ड गोंडवाना। अब ध्यान रखना, इस पूरे महाद्वीप को गोंडवाना कहते थे। पहले सिर्फ यहां तक नहीं था, ये इतना बड़ा महाद्वीप था, इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। इंडिया भी इसी का हिस्सा था। लेकिन ये सारी बातें 65 करोड़ साल पहले की हैं, आज की नहीं है। ध्यान रखना, ये दुनिया जो तुम इसको आज ऐसे देख रहे हो ना, ये एक दिन में नहीं बनी, ये क्रमिक विकास है, इवोल्यूशन है, धीरे धीरे करके चीजें ऐसे हुई है। पहले चीजें ऐसी नहीं थी, पहले एक बड़ा सा महाद्वीप था, बस एक ही था ये, और उस पूरे महाद्वीप को, सुपर महाद्वीप को गोंडवाना कहते थे। यहां तक कि इंडिया भी इसी का एक पार्ट था, और वहां पे मतलब वो गर्म था, वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे। हालांकि ये बात अलग है कि मनुष्य, हम ह्यूमन बीइंग उस समय तक अस्तित्व में नहीं आए थे। हम धीरे धीरे क्रमिक विकास से इस दुनिया में आए। पहले छोटे छोटे जानवर थे, एक कोष के जीव थे, फिर कुछ और बड़े, फिर स्तनधारी जीव, फिर हम आए। इस तरह से बीच में डायनासोर भी थे जो कि विलुप्त हो गए। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, हियर इज ओनली आइस शीट्स, यहाँ पर केवल बर्फ की शीट्स हैं, बर्फ की मतलब बर्फ की चादरें हैं, विदाउट ह्यूमंस, बिना मनुष्यों के। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है। ना बिल्डिंग्स हैं एंड ना ट्रीज है। हियर द 6 months डेज एंड 6 month नाइट्स, यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने रात होती है ना, गजब की बात। यानी 6 महीने लगातार दिन चलेगा, सूरज आपको लगातार दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, और 6 महीने तक लगातार रात चलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये जो पृथ्वी है ना, अपने एक्स पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये माना सूरज है इधर, ठीक है, इधर मान लो सूरज इधर, और ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसका जो पार्ट है ना, वो सूरज के सामने नहीं होता है लगातार 6 महीने तक, और जब सामने आता है तो लगातार 6 महीने तक होता है। ये पृथ्वी और सूरज की एक स्थिति के कारण ऐसा बनता है, और चूंकि वहां पर 6 महीने तक रात होती है, तो ठंड का भी यही कारण है। चलो, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। हियर इज 70% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी के फ्रेश वाटर का कुल 70% है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले थोड़ा गूगल मार रहा था कि यार कुछ और फैक्ट पता लगाओ, तो ये फैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसको समझ लो क्या है ये। देखिए, हमारी टोटल जो पृथ्वी है उस पर आपको पता होगा कि 3/4 भाग पर
पानी है, 1/4 भाग पर जमीन है। अब जो 3/4 भाग पर पानी है वो कहाँ पे है? समुद्रों में है। कैसा है? खारा है, पीने योग्य नहीं है, उसका कोई यूज नहीं किया जा सकता। अब माना कि जो 3/4 पानी है उसको 100 मान लो, आपकी पृथ्वी पर जो जितना भी पानी है, चाहे वो समुद्र में है चाहे कहीं भी है, वो 100 पानी है। उसमें से मतलब 97% तो खारा है जो समुद्र में, बचा 3% जो कि पीने योग्य है, जो कि फ्रेश वाटर है, उसका 70% यहां पर अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और ध्यान रखना ये इतना पानी है कि अगर ये बर्फ सारी पिघल जाए, अब बर्फ पिघलेगी तो कहां जाएगा पानी? समुद्र में जाएगा। तो समुद्र का 60 मीटर तक लेवल बढ़ जाएगा, यानी समुद्र में इतना पानी आ जाएगा कि 60 मीटर और ऊंचा हो जाएगा, उसकी मतलब गहराई बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर तबाही आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, अभी बताऊंगा। इसमें एक खतरा भी है। अच्छा, अगली बात है 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। अब देखो ये मैंने कठिन से लाइन बीच में क्यों ली, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर है और थोड़ा आपको टेक्निकल चीजें तो बतानी पड़ेंगी कि भाई वहां पे क्या है ऐसा कि लोग वहां पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, लगभग 50 लाख पुरानी कार्बन के रिकॉर्ड्स आर हिडन अंडर इट्स आइस, इसकी बर्फ के नीचे छिपे हुए हैं। अब थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 650 साल पहले यानी 65 करोड़ साल पहले ये ऐसा नहीं था, बर्फ नहीं थी, ये गर्म था, वनस्पति थी। फिर धीरे धीरे कुछ जियोग्राफिकल एक्टिविटी हुई, कुछ भूगर्भिक गतिविधियां हुई और ये फिर अलग थलग हो गया, इंडिया अलग हो गया और ये पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो एक कॉन्टिनेंट रह गया, मतलब से पार्ट अलग अलग हो गए। मानो बड़ा सा कोई भूकंप आया होगा तो वो सब कुछ दब गया, ठीक है, जमीन के अंदर दब गया। जब जमीन के अंदर दब गया तो फॉसिल्स, जिसको जीवाश्म बोलते हैं, और कार्बन की लेयर वो दबी पड़ी है इस बर्फ के नीचे। अब जब ये वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं तो इस बर्फ के नीचे जो कार्बन के अभिलेख हैं, जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, उनका अध्ययन करते हैं और इससे जो बहुत पहले इतिहास में, मतलब करोड़ों साल पहले जो एक भूगर्भिक घटना हुई उसके अध्ययन का पता लगाते हैं। तो कार्बन के अभिलेख दबे पड़े हैं जो हमारी पृथ्वी की संरचना उत्पत्ति के बारे में जानकारी देते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्ट जो आजकल आ रहा है दुनिया के सामने, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इट्स आइस इज मेल्टिंग, इसकी बर्फ पिघल रही है। इसकी बर्फ का पिघलना पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब इसकी बर्फ पिघलेगी तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में, और समुद्र का जल स्तर, वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। और आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े सिटी हैं वो समुद्र के किनारे स्थित है और उनके अस्तित्व पे संकट आ जाएगा, वो डूब जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो ये इसकी समरी हो गई। आपने अंटार्कटिका के बारे में काफ़ी नॉलेज ले ली। और फिर एक बात बताऊं, मैं कैसा टीचर हूँ? मैं तो ऐसा टीचर हूँ कि भले चैप्टर टफ हो, क्वेश्चन पे मत जाया करो। नॉलेज तो मिली ना आपको, जो नॉलेज मैंने आप दी कि अंटार्कटिका क्या है, एक दक्षिणी ध्रुव है, बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है, और पहले ऐसा नहीं था। ये सारी बातें दिमाग में गई, आपको नॉलेज मिल गई। 6 महीने दिन 6 महीने रात होते हैं, जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 70% यहाँ पर बर्फ के रूप में जमा है। अगर वो बह जाए तो 60 मीटर तक वाटर लेवल बढ़ जाएगा। कोई वनस्पति नहीं है वहाँ पे, कोई मनुष्य नहीं है, ठीक है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है जहाँ तक आपको दिखेगा। लाखों वर्ग किलोमीटर तक बर्फ फैली हुई है और बर्फ भी ऐसी नहीं इतनी सी, काफ़ी कई मीटर उसकी तह है और उसके नीचे फिर समुद्र है, ठीक है। तो ये हमारा अंटार्कटिका था, इसकी समरी हमने कर ली। अब हफ्ते को एक खास बात और हर चैप्टर में बता रहा हूँ, इसको याद कर लो, ठीक है। ये तो एक आंसर है ये आपका। और अगर आप ये भी आपको भारी लग रहा है तो इन फैक्ट्स को भी अगर आप दिमाग में रखते हो और कॉपी में लिख के आ जाते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब कितने मिलेंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी सोच तो बहुत अलग है। मेरी सोच तो क्या है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे डरो मत, इसमें नॉलेज है। ये थोड़ा ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये पृथ्वी के इस अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हमको बताया। नॉलेज ले लेनी चाहिए, अगर नॉलेज चली गई, इसके बारे में जानकारी ले ली तो काम हो गया। क्वेश्चन तो पीछे की बात है, क्वेश्चन तो क्या चेक करता है कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अगर तुम इनमें से कुछ भी लिख देते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर एक आध कमती बढ़ती आ जाए, कम ज़्यादा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज हमने ले ली, क्योंकि एजुकेशन का मतलब नॉलेज लेना होता है। तो चलिए इसका एक ही आंसर देखते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइंडिएस्ट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका इस संसार का, इस पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे हवादार महाद्वीप है। देयर इज ओनली आइस, वहां पर केवल बर्फ है। विदाउट एनी ह्यूमन, बिना किसी मनुष्यों के, बिल्डिंग्स, इमारतों के, एंड ट्रीज और पेड़ों के। 650 मिलियन ईयर बिफोर, 650 मिलियन साल पहले, मतलब 65 करोड़ साल पहले, इट वाज वार्म, ये गर्म था।
एंड फुल ऑफ वेजिटेशंस, और वनस्पतियों से भरपूर था। एंड कॉल्ड अ सुपर कॉन्टिनेंट, और एक सुपर बड़ा महाद्वीप कहलाता था गोंडवाना, ठीक है। इंडिया वाज आल्सो इट्स पार्ट, इंडिया भी इसका एक हिस्सा था, इसी का भाग था। बट ड्यू टू जियोग्राफिकल मूवमेंट्स, लेकिन कुछ भूगर्भिक गतिविधियों के कारण इट बिकेम सेपरेट, ये अलग थलग हो गया। एंड हैज 5 मिलियन ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स अंडर इट्स आइस शीट्स, और इसकी बर्फ की सीट्स के नीचे 5 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड दबे पड़े हैं। दिस इज द कॉज, यही कारण है। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के वर्तमान भूत और भविष्य को। आपको पता होगा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, CBSE RBSE सभी में आता है कि अंटार्कटिका को सबसे अच्छा स्थान क्यों कहा जाता है पृथ्वी के वर्तमान भूत भविष्य को समझने के लिए। उसका आंसर ये है कि वहां पर 5 लाख साल पुराने कार्बन के अभिलेख दबे पड़े हैं, और ये मैंने जानबूझ के इसमें डाल दिया समरी, इसके आंसर में डाल दिया। अच्छा, अगला है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण इट्स आइस इज मेल्टिंग, इसकी बर्फ पिघल रही है। दैट इज ए बिग डेंजर, जो कि एक बड़ा खतरा है फॉर अवर एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के लिए। हो गया काम, ठीक है। कितना कठिन चैप्टर था क्या, मतलब, लेकिन देखो उसमें चैप्टर में वो जहाज से गए, फिर ये वो बातों को बहुत घुमा दिया, लेकिन मेन बात क्या थी कि आप अंटार्कटिका के बारे में जानो, और जो आपने जाना वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी तरह से 1 आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।